एपिसोड ऑफ हफ्ता वसूली। एक तो यार जब भी मैं हफ्ता वसूली की वीडियो शूट करती हूँ ना, मुझे अंदर से ही खुशी महसूस होती है। नहीं वैसे भी मैं खुशी रहती हूँ, चिट बोल रही हूँ। तो दोस्त आज हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। धन्यवाद। ऐसे कवर अप किया जाता है। पेरिस ओलंपिक्स में काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक हुए इस बार, लेकिन काफी हद तक पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की लाज बचाई है प्लेयर्स ने। एक तो इंडिया ने ऑल टाइम हाईएस्ट मेडल ले लिया इस बार अपनी कंट्री के लिए, और अभी करंटली ये है मेडल टैली इंडिया की। फिर अपनी पहली इंडियन वीमेन बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते, और शीतल देवी जिनको भी रिसेंटली अर्जुना अवार्ड मिला था, वो भी ब्रॉन्ज लेके आई है पैरा ओलंपिक्स में। फिर हरविंदर सिंह ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, पैरा आर्चरी में पहला गोल्ड ले आए इंडिया के लिए। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब यार तुम देखो, ये सारे प्लेयर्स अपनी किसी ना किसी डिसेबिलिटी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी डेली मेहनत करके इंडिया के लिए मेडल्स लेके आ रहे हैं। बंदी छोड़ के चली जाती है तो बेड से उठा नहीं जाता तुमसे। जरा जरा सी बात पे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है तुम्हें। हमारे पैरा एथलीट्स के साथ जो भी हुआ, वो फिर भी डेली मेहनत कर रहे हैं और देश का नाम आगे ले जा रहे हैं। तुम देश का नहीं तो कम से कम माँ बाप का नाम ही आगे बढ़ा लो, लेकिन नहीं, तुमको तो इस बात से दिक्कत है कि तुम्हारी प्रिया एंजल प्रिया निकल गई। तुम्हारा आर्यन सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबका आर्यन निकला। ये तो दुख है तुम्हारे जीवन का। बस इसी छौरी छौरा पटाने में जीवन खत्म कर दोगे क्या? उठो भाई, कुछ करो, मेहनत करो। थोड़ी और मोटिवेशन चाहिए तो चंदू चैंपियन करके कार्तिक आर्यन की मूवी आई थी, बहुत बढ़िया मूवी है, देख लेना। वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे अंदर अंदर से, और समझ में आएगा तुमको कि कितनी टफ लाइफ होती है पैरा एथलीट्स की। क्या मतलब देविका, तू भी कुछ सीख रही हूँ यार, कोशिश कर तो रही हूँ मैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब चैंपियंस से जरा चलते हैं चंदुओं पे। पाकिस्तान बॉर्डर का ही फर्क है दोस्तों। एक साइड धड़ल्ले से डेवलपमेंट हो रही है, तो एक साइड धड़ल्ले से चोरियां। भाई तुम्हारे शहर में कोई नया बहुत बड़ा मॉल खुलता है तो तुम क्या करते हो? जाते हो वहाँ कुछ खाने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, घूमने जाते हो, वहाँ पे फोटो लेने जाते हो, वहाँ के गेमिंग जोन में जाके गेम खेलने जाते हो, है ना? बट हमारे पड़ोसियों ने क्या किया, सुनो। What was supposed to be Pakistan's biggest thrift store, the Dream Bazaar in Karachi. It opened around 3 p.m. local time, and within half an hour, the mall was empty. The goods were all gone. Now, you'd imagine the opening was a super hit. But then again, this is Pakistan. The mall was empty because of an out-of-control mob that looted it. तो भाई कराची में ना एक मॉल खोला गया जिसका नाम रखा गया ड्रीम मॉल, जो कि बहुत पैसा लगा करके बहुत बड़ा बनाया गया है। वहाँ पे इनॉग्रेशन में मॉल में बहुत बड़ा डिस्काउंट लगा हुआ था। अब हैवी डिस्काउंट पे लोग आएंगे भी और खूब शॉपिंग भी होगी, खूब पैसा भी कमाएगा मॉल। ऐसा ही सोचा था ओनर्स ने, पर वो भूल गए थे कि सामान खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए। अब डिस्काउंट वगैरह देख करके लोग तो बहुत आए मॉल में, भाई झुंड के झुंड लोग आए, पर खरीदने की जगह लूट के चले गए। बेचारे ओनर्स के लिए बुरा लग रहा है यार। क्या हाल किया है इस कौम ने भाई। मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामलात करें। लेकिन क्या हाल किया है यार। मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाहकुन कर दिया है। एक तो ये वो लोग हैं जो विदेशों में जा करके रह करके पढ़ लिख करके कुछ सीख करके आते हैं अपने देश में कि नया बिजनेस करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, फिर ऐसा कर देते हैं देश के लोग। अबे खैर हो गई, लेने यही आया है। 100 रुपया दिखा के 300 रुपये 400। ये पकड़, पेन इसको चाहिए यार, भाई को सब्सक्राइब कर दो। अब चलो लोगों ने मॉल में लूटपाट मचाई तो मचाई, तोड़ा फोड़ी भी कर दी भाई, तोड़ फोड़ के ही अब भाई पाकिस्तान में तुमको कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा मॉल खोलना है ना, तो सिर्फ उसके लिए बस अब एक ही इलाज है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर जाके खोलो, बाहर जाके बिजनेस करो, अंदर तो नहीं होने दे रहे। भैंस के यार, मॉल लूट लिया भाई, तुम सोच के देख रहे हो, मॉल लूट लिया। मुझे तो लगता था कि लोग मजाक में बोलते हैं कि गरीब देश गरीब देश। प्रूव कर दिया वहां के लोगों ने कि हाँ, लोग गलत मजाक नहीं उड़ा रहे हैं हमारा।
हम हैं ही इस लायक। मैंने अपनी लास्ट हफ्ता वसूली वाली वीडियो में मैंने रजत दलाल का सीन डिस्कस किया था, पता ही होगा तुमको। तो रज्जो ने रैश ड्राइविंग करी थी और एक बाइक वाले को उड़ा दिया और कहता कि ये तो मेरा डेली का काम है, मैं घर से निकलता ही हूँ लोगों को उड़ाने के लिए। बहुत प्राउड है बंदा इस चीज पे कि एक काम तो है जो मुझको आता है। मैं पागल वागल हो गया। खैर, तो भाई उसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने एक छोटा सा मजाक कर दिया उनके साथ कि उनके नाम पे एक चालान काट दिया। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जब मुझे यह पता चला तो मैं तो बस यही सोच रही थी कि कितने में बेची होगी यार आखिर। शर्म पुलिस वालों ने, मतलब रैश ड्राइविंग और किसी को उड़ा देने के लिए सिर्फ एक चालान, ये क्या बात हुई यार। उस बेचारे 17 साल के लड़के की क्या गलती थी फिर, उससे क्यों ऐसे लिखवाया तुम लोगों ने। वेल, फिर रज्जू भैया को थोड़ी सी अक्ल दी किसी ने, क्योंकि इनके पास खुद की तो है नहीं, तो वो चले गए पुलिस स्टेशन खुद को सरेंडर करने। और अब शायद एफआईआर वगैरह भी हो गई है, ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो गया है। ये तो वैसे ही 30 अगस्त को ही हो गया था, पर मैं थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मेरी वीडियो पिछले हफ्ते वसूली वाली ऑलरेडी रेडी होकर के अपलोड होने वाली थी, तो इसीलिए मैं इस वाले में बता रही हूँ। I'm very sorry and I apologize. भाई को देख करके बस अब यही लगता है कि अब ये बोल देगा आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे। फैंस भाई बड़े खतरनाक होते हैं भाई सच में। अब एक एसआरके के फैन को ही ले लो, बंदा झारखंड से मुंबई आया हुआ है एसआरके से सिर्फ मिलने, और पिछले 35 दिन से उसके घर के चक्कर काट रहा है, मन्नत के सामने घूम रहे कि किसी न किसी दिन एसआरके बाहर आएंगे और उससे मिल लेंगे। शायद से मेरा नाम है शेर मोहम्मद अंसारी और मैं यहाँ पे मैं शाहरुख खान का माय फेवरेट हीरो फैन हूँ मैं उसका। सबसे बड़ा फैन हूँ मैं। अच्छा फैन हो तो हवा आने दो भाई थोड़ा। आपके बीवी बच्चे झारखंड में वेट कर रहे हैं, उनको राशन वासन दो जा करके। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे यार। वहाँ बेचारा आपका बच्चा बोल रहा होगा कि पापा दूध लेने जा रहा हूँ बोल के गए थे, अब उसको क्या पता कि पापा यहाँ पे पनीर की तलाश में है। अरे थोड़ा सा पागलपन भी हुआ ना एक्चुअली। ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पर रुक रहे हो दिन रात यहीं पर रह रहे हो। ये क्या है कि जैसे जुनून हो गया है कि जीतना है, मिलना है, जीतना है, मिल जाना है, जीत जाना है। क्या जीतना है भाई, वहाँ जीडीपी बढ़ाने में थोड़ा योगदान दो भाई, जाकर के काम काज करो यार। है उसमें जीते आपकी, काम धंधे पर जाओ। इतना मिलकर ऐसे क्या हो जाएगा। अगली मूवी की टिकट तुम्हें फ्री में दे देंगे क्या, वो नहीं देंगे। मैं इधर आप लोगों को ज्ञान बांटने आई हूँ। जितने की एक मूवी की टिकट आती है उससे कई गुना ज्यादा तो आपका किराए में ही लग गया होगा मुंबई में। चले जाओ भाई घर वापस जाओ, क्यों फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो। वहाँ बच्चों ने मम्मी के नाक में दम कर रखा होगा, जाओ घर संभालो अपना। एसआरके का सेट है भाई, आपके जैसे लाखों फैन उनके घर के आगे घूमते फिरते रहते हैं, सबसे नहीं मिल सकते वो, समझो बात को। आप जाओ गाँव जाओ अपने, वैसे भी अरमान मलिक का जमाना है, रिस्क ज्यादा मत लो। पता लग रहा है एसआरके से तो मिल ही नहीं पाए और बीवी भी डब्बे विच घोड़ा रखदा। फिर आपको अपने बच्चों की दूसरी मम्मी लाने के लिए डेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए स्पेन मत चले जाना, क्योंकि वहाँ पे डेटिंग के लिए लोग एक स्टोर में डेली शाम को 7 से 8 बजे तक जाते हैं, पाइनएप्पल अपनी कार्ट में और डालते हैं, फिर वाइन वाले सेक्शन में जाते हैं, फिर वहाँ कोई आपका कार्ट अपने कार्ट से टकराता है तो कांग्रेचुलेशन, आप दोनों डेटिंग के लिए ओपन हो, तो जाओ डेट करो। Young people are over dating apps, so they're turning to the supermarket to find love. Single Spaniards have been flocking to the grocery store between the hours of 7 and 8 p.m. and using fruit to broadcast their dating intentions. According to the trend, if you put a pineapple upside down in your shopping cart, it means you are down for a date. But a legume or lettuce means you are more DTF and looking for a short-term fling. शुक्र है डेटिंग ऐप वगैरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, एटलीस्ट आमने सामने मिल तो रहे हैं, पता तो लग रहा है भाई कि उसकी प्रिया कहीं प्रकाश तो नहीं है। और वैसे एक टाइम तो इतनी भीड़ हो गई थी स्टोर में कि पुलिस तक को बुलाना पड़ गया था। मतलब अंसारी भाई स्पेन जा सकते हो आप अपने बच्चों की मम्मी के लिए, पर आपको फिर वाइन सेक्शन में भी जाना होगा, पर आप तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। डब्बे विच घोड़ा रखदा। ए सिरी, अगर किसी अनपढ़ को इंटरनेट मिल जाए तो वो क्या करेगा। So guys, मेरी एक बंदे से बात हो रही थी तो वो मेरे को कहता कि कैन यू लाइक कम। अरे ये नहीं रहे सिरी, अगर किसी मेल अनपढ़ को इंटरनेट मिल जाए तो वो क्या करेगा। आप कभी लेडीज वॉशरूम गए और ये अंदर से कैसे दिखता है, तो यही देखने के लिए मैं आ गया KFC यहाँ का लेडीज वॉशरूम देखने। तो यहाँ आके सबसे पहले मैंने अपने लिए खाना मंगवा लिया, क्योंकि अगर मैं इनके वॉशरूम में ऐसी जाता तो इन सबको मेरे ऊपर शक हो जाता। ये सारे खाने को मैं खाता जा रहा था और वॉशरूम की तरफ देखा जा रहा था, क्योंकि लेडीज वॉशरूम मेरे बिल्कुल बराबर में ही है। खाना पीना करने के बाद मैं चले गया जेंट्स वॉशरूम, यहाँ से हाथ मुंह धोने। फाइनली मैं रेडी हो रहा हूँ वो कांड करने के लिए जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी कि लेडीज वॉशरूम जाना और वॉशरूम को दिखाना। बहुत डर डर के मैंने लेडीज वॉशरूम का गेट खोला और ये अंदर से कुछ ऐसे दिखता है यार, ये तो बिल्कुल जेंट्स वॉशरूम जैसे दिखता है यार। सच बताओ तो मैं अंदर काफी ज्यादा डर रहा था, और डर इस बात का था कि कोई लेडीज ना आ जाए और मुझे लोगों से ना पिटवा दे। तो यहाँ के मैं सबसे पहले गया टॉयलेट, और जब मैंने ये बटन दबाया तो उसकी चारों तरफ से पानी आ रहा था, और जब मैंने इस पाइप का बटन दबाया तो उसके अंदर से भी पानी आ रहा था, और मुझे ये करते हुए बहुत मजा आ रहा था। टॉयलेट से निकलने के बाद मैंने अपने हाथों को धोया और उस मशीन के जरिए सुखा दिया। इस मशीन के अंदर से तो काफी अच्छी हवा आ रही थी। फिर मेरे होशियार दिमाग ने सोचा काम करता है इस मशीन के जरिए अपने बाल भी बना लेते। फिर मैंने इस मशीन के जरिए अपने बाल भी बना लिए और ठंडी ठंडी हवा भी खा ली। लो भाई कर दी कि चलिए जी पूरा जा। पहले तो तेरे को इंटरनेट दिया
किसने? सोच तेरी मम्मी अगर किसी पब्लिक वॉशरूम में हो और वहाँ तेरे जैसा ये कोई चोमू आ जाए, वो सब छोड़, लड़कियों के वॉशरूम में तुझे क्या ही अलग मिल जाएगा? अब भाई तू पाकिस्तान में है और तू पाकिस्तानी है, तो वहाँ तो स्टैंडिंग यूरिनल्स तो होंगे नहीं, तो अलग क्या मिल जाएगा? बदबू। इतना खुश है ये बंदा टॉयलेट देख करके कि जैसे अपनी कमाई से पहला घर बनाया हो और ब्लॉग में दिखा रहा हो लोगों को कि देखो फाइनली गाइस घर ले लिया मैंने, घर। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। अब तो मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ भाई कि ये सच में ऐसे हैं या फिर जोक्स बनाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं कि बाहर के लोग तो देखेंगे तुम्हारी बकैती। बाकी गाइस तुमको जरूरत नहीं बाहर की बकैती देखने की, तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं करूंगी बकैती, तुम टेंशन मत लो। ये भी ठीक है। ओके दैट्स इट टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।